एवरीवन, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और इस वीडियो में हम समझेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो 1932 में एक साइंटिस्ट थे जेम्स कैडविक। तो जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसके लिए 1935 में उनको नोबेल प्राइज मिला। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग के लिए, और उन्होंने लिया पोलोनियम। और इस पोलोनियम रेडियो एक्टिव सोर्स से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई बेरिलियम पे। अब बेरिलियम का जो न्यूक्लियाई होता है वो वीक होता है, तो उसने इस अल्फा पार्टिकल ने उसके न्यूक्लियाई को पेनिट्रेट कर दिया और बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग रेज उसमें से बाहर आने लगी। अब ये जो रेज थी ये मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इन रेस को एक हाइड्रोकार्बन जैसे कि पैराफिन वैक्स से पास किया। पैराफिन वैक्स क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से उन्होंने इन रेस को पास किया। तो उनको क्या किया, उन्होंने देखा कि उसमें से जो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं पैराफिन वैक्स से, वो बहुत ज़्यादा, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनकी बहुत ही हाई एनर्जी प्रोटॉन्स है, जैसे कोई गामा रे फोटॉन्स उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और एक प्रोटॉन डिटेक्टर लगाया उन्होंने, और उसमें उन्होंने पाया कि ये जो प्रोटॉन्स हैं इनकी एनर्जी काफी हाई है, इनमें कुछ गामा रेज हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी जेम्स कैडविक ने ये कंक्लूड किया कि ये जो पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं इसमें न्यूट्रॉन है, जो कि एक चार्जलेस पार्टिकल है और उसका मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इस तरीके से उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और इस रिएक्शन को हम समझते हैं तो उन्होंने क्या किया कि हीलियम एटम लिया, मतलब ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये शो कर रहा है अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने बताया था। ये है अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई बेरिलियम पे। तो उससे एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ और वो बन गया कार्बन 12C6, कार्बन 6 बन गया। तो इस तरीके से अब ये जो न्यूट्रॉन है इसके पास कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज, और मास इसका लगभग प्रोटॉन के इक्वल, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, हमको पता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है न्यूट्रॉन की? न्यूट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी होती है कि न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के जितना लगभग इसका मास होता है, ऑलमोस्ट 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो बहुत ही स्टेबल कंडीशन में होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बहुत स्टेबल होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर यानी कि एक फ्री न्यूट्रॉन जो है वो डीके करके किसमें चेंज हो जाता है? प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। न्यूक्लियस के बाहर वो डीके करके एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। जैसा आप देख सकते हो, ये न्यूट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है, एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट कर देता है, कुछ एनर्जी एमिट करके डीके करके क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के लिए। इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी को अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।